ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ डूबते को तिनके का सहारा। ये तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन सिर्फ सुना होगा, कभी किसी का सहारा बने हैं आप? कभी किसी तिनके को सहारा दिया है आपने? या फिर आप कभी खुद परेशान हो, हताश हो, निराश हो अपनी लाइफ में? क्या कभी आपको कोई तिनके का सहारा, किसी का सहारा मिला है आपको, जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो? तो बस यही कुछ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जिससे आपको बहुत बड़ी एक सीख मिलने वाली है इस कहानी के माध्यम से कि आप किसी का सहारा कैसे बन सकते हैं, किसी के जीवन को आप कैसे बदल सकते हैं, किसी के जीवन में आप उम्मीद कैसे पैदा कर सकते हैं जीने की। या फिर अगर आप परेशान हो तो आपके जीवन में कौन, कैसे, किस रूप में आकर आपको सहारा दे जाएगा। बाबा आपको किस रूप में आकर सहारा दे जाएंगे ना, किस भेष में आकर, किस रूप में आकर, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए मैं आज आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरीके से बाबा आते हैं और अपने बच्चों का सहारा बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो एक व्यक्ति था जो बिजनेसमैन था और वो बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, बहुत ज्यादा कर्ज में, और उसके लेनदार बहुत थे। क्योंकि ना उस पे कर्जा बहुत था और वो जगह जगह भटक रहा था, क्योंकि सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर किसी पे कर्जा होगा तो हर कोई उसे ढूंढेगा। और वो इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटक रहा था और वो परेशान हो चुका था। और वो भटक भटक करना एक शहर में पहुंच गया, एक अनजान शहर में। ना वो कुछ वहां के बारे में जानता था, ना किसी रास्तों के बारे में, ना लोगों के बारे में। बस पहुंच गया। बस पहुंचते पहुंचते, भटकते भटकते वो एक गार्डन में पहुंच गया। और उस गार्डन में एक जगह थी, एक बेंच थी, वहां पर जाके वो बैठ गया। बहुत दुखी था, परेशान था, रो रहा था। और ऐसा उसके मन में विचार चल रहा था कि जैसे वो आत्महत्या ही कर ले, अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि वो मर जाए। और अक्सर ये हमारे साथ में होता है कि जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं ना, और हमें लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं, हमारा कोई जीवन नहीं, कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारे लिए नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता, तो क्या फायदा इस जीवन का। तो वो ऐसे ही सोचते हैं। तो ऐसे ही उस व्यक्ति के साथ में भी हो रहा था। और वो जोर जोर से रोने लगा। और जब वो रोने लगा तो उसकी रोने की आवाज एक आदमी के पास पहुंचती है, जो रास्ते से ही वहां से गुजर रहा था। तो वो उसके पास में आया और पूछता है कि क्या हुआ। तो अपनी वो पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है और मेरे बिजनेस में लॉस हुआ और मेरे पास बहुत कर्जा है मेरे ऊपर और लेनदार बहुत है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे सबका कर्जा चुकाना है, सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं कि मैं उन्हें दे पाऊँ। और मैं परेशान हो चुका हूँ और परेशान होकर इधर से उधर भाग रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो इंसान कहता है, अरे दुखिया, परेशान क्यों होते हो। अपने जेब में से एक चेकबुक निकालता है, उसमें से एक चेक फाड़ता है और साइन कर कर उस बिजनेसमैन के जेब में डाल देता है, फोल्ड कर कर, कि जाओ तुम्हें जितना अमाउंट इसमें भरना हो उतना भर लेना, लेकिन एक आखिरी प्रयास जरूर करना। जो उम्मीद की आशा है ना, उसे कभी मत खोना और दोबारा से शुरुआत करो, दोबारा से खड़े हो। तो उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई, बिजनेसमैन के मन में, कि चलो इसने मुझे चेक दिया और इस चेक में जो अमाउंट है वो मैं भर कर आगे से दोबारा से शुरुआत कर सकता हूँ, अपने कर्जे चुका सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उसने, बिजनेसमैन ने उस आदमी से पूछा कि चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा, मैं, हिम्मत आ गई है, आपने जो मुझे हिम्मत दी है, जो सहारा दिया है, वो मैं करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन अगर आपसे मुझे मिलना हो कभी तो मैं कहाँ मिलूं। तो उसने कहा कि मैं यहीं मिलूंगा, मैं आपसे यहीं मिलूंगा, जब भी आपको मुझसे मिलना हो तो यहाँ पर आ जाना। तो ऐसा कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। जो बिजनेसमैन था वो वापस चला गया इस उम्मीद के सहारे कि उसके पास में चेक है और चेक के सहारे मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ अपने बिजनेस को, सबके कर्जे चुका सकता हूँ। उसे एक सहारा मिल चुका था, जो सहारा उसके पास में नहीं था, वो एक उम्मीद की किरण मिल चुकी थी, जिस उम्मीद के सहारे वो आगे बढ़ सकता था। तो उसने ऐसा ही किया, वो अपने शहर वापस किया, उसने दोबारा से स्टार्टअप किया। जो शर्त रखी थी उस आदमी ने कि तुम्हें एक प्रयास दोबारा से करना होगा, उस उम्मीद पर कि उसने मुझे वो चेक दिया है, उसने मुझे वो सहारा दिया है कि अगर मुझे कभी भी कोई कमी पड़ी, कुछ भी पड़ा, तो मैं इस चेक को इस्तेमाल कर सकता हूँ।
तो इसी उम्मीद के सहारे उसने दोबारा से बिजनेस स्टार्टअप किया, और जो उसका बिजनेस था उसने दोबारा स्टार्टअप करने के बाद वो बहुत तरक्की पर पहुंच गया। जो कर्ज थे उसने वो सब चुका दिए और फिर से वो दोबारा से एक अमीर आदमी बन गया, जिसके पास में पैसों की कोई कमी नहीं थी। और 1 साल हो चुका था, 1 साल बीत चुका था। फिर उसे अचानक से याद आया कि अरे, उस आदमी ने मुझे जो चेक दिया था, तो क्या मुझे उस चेक की तो आज तक जरूरत पड़ी ही नहीं। और मैं एक काम करता हूँ कि वहीं जाकर, उसी गार्डन में जाकर उस व्यक्ति को वो चेक वापस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो इसकी जरूरत पड़ी नहीं। और आज मैं उसी की वजह से इतना बड़ा आदमी दोबारा से बन गया, जिसने मुझे उम्मीद दी, जिसने मुझे सहारा दिया, और मैं उसे थैंक यू भी बोलकर आऊंगा। तो वो ऐसा ही करता है। जो बिजनेसमैन था वो दोबारा गार्डन में जाता है, उसी गार्डन में पहुंचता है, और जब पहुंचकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है तो देखता है कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी है और कुछ लोग मिलकर एक आदमी को पीट रहे हैं। जब वो जाकर देखता है तो वो वही आदमी होता है जो 1 साल पहले जिसने उसे चेक दिया था। तो वो कहता है, अरे अरे, इनको क्यों मार रहे हो, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। तो भीड़ जितनी भी थी वो कहती है कि अरे, ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, इससे पता नहीं कहाँ से कोई चेक मिल गया, कोई चेक बुक मिल गई कहीं से पड़ी हुई, और ये उसी को उठाकर सबको चेक काट कर देता रहता है, ब्लैंक चेक देता रहता है और सबको बेवकूफ बनाता है। तो वो जो आदमी था, जो बिजनेसमैन था, वो एकदम से हिल गया कि अरे, ये क्या, कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेवकूफ आदमी है, ये तो गरीब है, ये तो पागल है। तो एकदम से फिर उसे याद आया कि नहीं, इसी इंसान ने मुझे सहारा दिया, इसी ने मुझे उम्मीद दी, और इसी के सहारे मैं दोबारा से खड़ा हुआ हूँ। इसी के दम पर दोबारा से मैंने स्टार्टअप किया और जगह जगह मैंने रिस्क लिया, सिर्फ इसी के दम पर कि काश अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं भी मैं अटक गया, तो इस आदमी का दिया हुआ चेक मेरे पास है। वो एक उम्मीद थी, जो वो चेक था वो उस बिजनेसमैन की उम्मीद थी, चाहे वो नकली था। उसने सोचा कि चाहे वो नकली था, पर उसने मुझे जो सहारा दिया, जो मुझे साथ दिया, आगे बढ़ने का बल दिया, वो शायद मुझे इस दुनिया में कोई नहीं दे सका, जो एक पागल, एक गरीब इंसान ने मुझे दे दिया। और वही उसी तिनके का सहारा मुझे चाहिए था, जिसके बलबूते पर, जिसके बल पर मैं इतना बड़ा दोबारा से बन पाया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ पाई, आत्मविश्वास आ पाया। इसी इंसान ने मुझे आत्मविश्वास दिया। फिर उसने उस व्यक्ति को थैंक यू बोला, क्योंकि ना आपको ना कभी कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा, आपको सब लोग कमी निकालने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पीछे करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। कभी आप सोचना कि जब जब आपने आगे कदम बढ़ाया होगा ना, तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे पहले से ही आपको पीछे ढकेलने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, अरे आप में कोई काबिलियत ही नहीं है। 10 कमियां निकाल कर आपके आगे रख देंगे। लेकिन मजाल है कि आपको हिम्मत दे दें ना, बिल्कुल नहीं। आजकल की दुनिया में ना पैर पकड़कर खींचने वाले लोग बहुत है, बहुत लोग। तो इससे बेटर तो वो पागल इंसान है ना, जिसने उम्मीद दी, जिसने तिनके का सहारा दिया। तिनके का सहारा इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत होता है, बहुत। एक तिनके का सहारा, किसी के शब्द, कभी कभी ऐसे शब्द हमें चुभ जाते हैं, किसी के ऐसे शब्द हमारे माइंड में आ जाते हैं कि उसके सहारे हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो कभी भी किसी के शब्दों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। कभी कभी किसी के शब्द आपकी जिंदगी बना सकते हैं, किसी के शब्द आपकी नई उम्मीद पैदा कर सकते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। तो ढूंढिए ऐसे लोगों को जिनका सहारा आप बन सकते हो। और अगर आपको किसी सहारे की जरूरत है तो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढिए जो आपका सहारा बने, जो आपके तिनके का सहारा बने और आप आगे बढ़े। देखिए, मरना, गिरना और आत्महत्या करना ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है ही नहीं, इस दुनिया का सॉल्यूशन है नहीं। क्योंकि बाबा है ना, अपने साईं, वो हमारे तिनके का सहारा है। आप कह सकते हो कि हमारे तिनके का सहारा हमारे साईं है, क्योंकि अगर हमारे साईं हमारे लाइफ में है ना, तो वो हमें आगे प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें विश्वास देते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारा हाथ पकड़कर, है ना। ये मैं नहीं कह रही, ये साईं सच्चरित्र जी कह रही हैं। उसी में एक अध्याय है जिसमें बाबा का एक भक्त मरने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था, और बाबा ने वहां पर किसी को भेजकर उसे रोका था, उस भक्त को रोका था और कहा था कि तुम मरने जा रहे हो, आत्महत्या करने जा रहे हो, तुम आज इस जीवन को त्याग दोगे, लेकिन जो तुम्हारे कर्म है, बचे हुए कर्म, वो तो तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। जो तुम अगले योनि लोगे उसमें तुम्हें वो भोगना पड़ेगा। तो फिर
मरने का कोई फायदा नहीं, आत्महत्या करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि जो ये जीवन मिला है ना, मनुष्य जीवन, इसमें समझदारी दिखाओ और आगे बढ़ो, मेहनत करो, दोबारा से खड़े हो, दोबारा से शुरू करो, फिर तैयार हो जाओ लड़ने के लिए और मैदान में जीत के वापस आओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब बाबा ने उन्हें मरने से रोका, आत्महत्या करने से रोका, तो उन्होंने दोबारा से शुरुआत की और वो इतने बड़े ज्ञानी बने, महात्मा बने और आगे चलकर वो इतना कुछ कर पाए, तरक्की कर पाए और अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छे से चला पाए। तो ये सब मैं नहीं कह रही, ये साईं कह रहे हैं, ये साईं सचरित्र जी कह रही हैं। तो आप वो अध्याय जाकर खोलकर देख सकते हैं जो बाबा का भक्त कुएं में डूबने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था। तो उन लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी आप कुछ ऐसा सोचें ना, या आपके माइंड में ऐसा कुछ आए कि आपको मर जाना चाहिए या आत्महत्या करनी चाहिए, तो उस अध्याय को खोलकर एक बार पढ़ लेना कि आपका जीवन तो समाप्त होगा लेकिन आपके कर्म नहीं। जिस कर्मों से आप आज परेशान होना, उसी कर्मों से आप अगले जन्म में, जो जन्म आपको मिलेगा, उसमें परेशान रहोगे। एटलीस्ट आपको ये इंसान का जन्म तो मिला है कि आप इस जन्म में कुछ अच्छा कुछ कर सकते हो, पाठ पूजा कर कर, दान पुण्य कर कर अपने कर्मों को अच्छा बना सकते हो। कल को आप कीड़े मकोड़े बन गए, पशु पक्षी बन गए, तो क्या करोगे? क्योंकि ज्ञान, बुद्धि और दिमाग ये तो भगवान ने मनुष्य में ही दिया है कि वो अपने जीवन को सही कर सके, सही दिशा की तरफ ले जा सके। तो आप अपने ये जीवन को बेकार क्यों कर रहे हो, व्यर्थ क्यों कर रहे हो? इसे एक एक पल को, एक एक सांसों को ऊपर वाले के नाम कर दीजिए, ऊपर वाले के साईं के नाम कर दीजिए और अपने आप को एक तिनके का सहारा बनाइए। या कोई नहीं बन रहा ना आपका तिनके का सहारा, तो खुद बन जाइए और आगे बढ़ जाइए। फिर देखिए, आज नहीं तो कल आपका सहारा साईं है। साईं के भरोसे आगे बढ़िए और आप तरक्की करोगे, डेफिनेटली करोगे, 100% करोगे। बस उम्मीद रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, खुद पर। तो चलिए, मैं लूंगी समाप्ति। अगर आपके कोई अनुभव है तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लूंगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।